गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने कल क्या किया था, लेसन फर्स्ट के 4 क्वेश्चन जो कैसे थे शॉर्ट। आज बारी है लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि आप सब लोग देख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए। द ऑथर 3 फेज, फेज मीन्स होता है अवस्था। क्या होता है? फेज मीन्स अवस्था। द 3 फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, यानी जो कवि है ना उसके रिलेशनशिप की जो 3 अवस्थाएं हैं वो पूछ रहा है। द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, किसके साथ? उसकी दादी के साथ। बिफोर ही लेफ्ट, के पहले, किसके पहले? ही लेफ्ट द कंट्री, जब देश छोड़ने से पहले। टू स्टडी अब्रॉड, मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जब लेखक उस बारे में पूछ रहा है कि दादी के और उस बच्चे के लेखक के संबंध क्या थे, कब? जब वो विदेश पढ़ने गया उससे पहले, यानी उसकी 3 अवस्थाएं बताइए उसकी। कब? टू स्टडी अब्रॉड, यानी विदेश में पढ़ने गया उससे पहले। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना कि आंसर को, क्योंकि हाउ दैट इज पॉसिबल टू राइट डाउन द आंसर करेक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पर्टिकुलर। ओके, तो आगे समझ में कि द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, यानी कवि के रिलेशनशिप की 3 अवस्थाएं उसकी दादी के साथ। कब? जब वो विदेश पढ़ने गया उससे पहले। ठीक है, चलिए देखिए, द 3 फेजेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप, जो 3 अवस्थाएं हैं कवि की अपने रिलेशन की। विथ हिज ग्रैंड मदर, किसके साथ? अपनी दादी के साथ। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है, यानी जब वो कहाँ गया? विदेश पढ़ने को गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है? बचपन। क्या होता है? बचपन। सब सुनना होगा ना, बचपन का प्यार, वही वाला बचपन। ठीक है, चाइल्डहुड। ग्रैंड मदर एंड द ऑथर, ग्रैंड मदर एंड द ऑथर यानी दादी और कवि वर गुड फ्रेंड्स। देखिए मेरा मोटिव क्या है कि मैं आपको यही याद करा के दूँ। ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वर गुड फ्रेंड, यानी दोनों के दोनों कैसे थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। ग्रैंड मदर एंड द ऑथर यानी दादी और ऑथर वर यानी थे, गुड फ्रेंड अच्छे दोस्त थे। ठीक है, एक लाइन याद होगी आपको, ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वर गुड फ्रेंड। ओके, शी यूज्ड टू गेट हिम रेडी, यानी वो उसको क्या कराया करती थी? रोज की रोज रेडी, तैयार कराया करती थी। शी यूज्ड टू गेट हिम रेडी, शी यूज्ड टू गेट हिम रेडी। Grandmother and the author were good friends. She used to get him ready and went to school. और कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। With him every day, उसके साथ रोज कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। वो हमेशा कैसी रहती थी? तैयार, और उसकी आदत थी वो, यानी जो रोज उसको तैयार करना और रोज उसके स्कूल छोड़ने जाना। किसको? लेखक को। ठीक है, चलिए तो एक बार रिपीट करते हैं। Grandmother and the author were good friends. She used to get him ready and went to school with him every day. Okay? With him every day. देखिए मुझे भी याद होता जा रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को भी याद हो रहा होगा। ठीक है, मैं इसी उम्मीद से आपको याद करा रहा हूँ, क्योंकि बाकी मैं देख तो सकता नहीं आपको। When he was in the village, when यानी जब, he was वह था, कहाँ पर? In the village, गाँव में। जब वह कहाँ था? गाँव में था, गांव की स्कूल में, विलेज स्कूल। व्हेन ही वाज इन द विलेज स्कूल, व्हेन ही वाज इन द विलेज स्कूल। ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वर गुड फ्रेंड। शी यूज टू गेट हिम रेडी एंड वेंट टू स्कूल विथ हिम एवरी डे, विथ हिम एवरी डे। व्हेन ही वाज इन द विलेज स्कूल, जब वह गाँव की स्कूल में था। ठीक है, दे वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर फॉर फ्यू डेज, वो एक साथ ही, एक दूसरे के एक साथ ही कुछ दिनों रहा करते थे। ठीक है, सॉरी, फॉर फ्यू ईयर्स, यानी कुछ साल वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक रहे थे। ठीक है, दे वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर यानी वो एक साथ ही रहे। फॉर के लिए, फ्यू यानी कुछ, ईयर्स यानी वर्षों, यानी कुछ वर्षों तक वो एक साथ ही रहे। ठीक है, एक मिनट,
हेलो। हाँ, वो भाई साहब बोल रहे थे कि सर सबसे कार निकलेगी उनकी। भाई साहब बैठे सबसे हो गए। हाँ, बोले आप ही देखो भाई कार वो बिजली का ऑप्शन है वो वहाँ तुमने सर को आज के समय फोन कर एक का फायदा अलग पड़ा जाता है। I think you all are got my point. One more time, we have to repeat it again. Listen guys, very carefully. देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी मेरी क्लास ले रहे हो ना तो ये पहली बात तो आप सारी चीज़ें दुनिया की छोड़ दो, सारी मोह माया से निकल के बाहर आ जाओ। आपके दिल में बस रहा है पता नहीं कौन। आजकल लोग आरती में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? आरती देखने को जाते हैं। कहाँ आरती कहाँ होती है? माता मैया के दरबार में। पर आरती वो नहीं दिखते, जो बाजू में आरती बैठी होती है उसको देख रहे होते हैं। तो आप ऐसा काम ना करें, ठीक है? आपको करना क्या है, समझ रहे होगे ना? आरती देखने जा रहे हैं मम्मी, पूजा देखने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है? क्योंकि मैं मानता हूँ आपका दोष नहीं है, आपकी उम्र का दोष है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आप सिर्फ ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और गंभीर होकर पढ़ाई मत करना। यानी मज़े मज़े में पढ़ना चाहिए हर चीज़। और दूसरी बात मैंने कहा है आपको, हमेशा आप ईयरफोन लगा के इन सब चीज़ों को सीखिए। मेरी हो या किसी दूसरे टीचर की कोई सी भी क्लास चल रही हो, आप विदाउट यूजिंग ईयरफोन नथिंग इज पॉसिबल इन ऑनलाइन क्लास। ओके, ऑनलाइन क्लास में कुछ भी संभव नहीं है जब तक आप ईयरफोन का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि आप ईयरफोन का यूज नहीं करेंगे तो आप हुआ क्या कि आप मैं मानता हूँ आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो अगर सामने से आपकी कोई चीज़ गुजरती है तो आपका ध्यान जो पढ़ाई से हटके उस पर चला जाता है। और जब आप ईयरफोन लगा के पढ़ रहे होंगे ना तो दुनिया की मोहमाया से सब वंचित हो जाते हैं आप। इसलिए प्लीज़ यूज ईयरफोन while रीडिंग इंग्लिश और एनी अदर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, चलिए देखिए चाइल्डहुड वाला हो गया। अब देखिए बॉयहुड। बॉयहुड मीन्स क्या होता है? लड़कपन। वो हो गया बचपन और ये हो गया लड़कपन। लड़कपन, ठीक है? यानी वो जब वो बचपन से थोड़ी और बड़ी अवस्था में पहुंचा होगा कभी, उसकी बात चल रही है। द बॉयहुड। द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू द सिटी टू लिव विथ देयर फैमिली। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वेंट टू द सिटी। कहाँ गए वो? द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू द सिटी। कहाँ गए वो? शहर में गए, ठीक है? टू लिव विथ देयर फैमिली। किसके साथ? टू लिव विथ देयर फैमिली, यानी अपनी फैमिली के साथ, वो खुद की फैमिली के साथ रहने के लिए गए। कहाँ? सिटी में। द ऑथर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द सिटी टू लिव विद देयर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। आल्दो, यद्यपि या हालांकि या के बावजूद भी, दे शेयर्ड द सेम रूम, यानी वो एक ही रूम में सोया करते थे, ठीक है? देयर यानी जबकि, हालांकि दे शेयर्ड वो शेयर करते थे, द सेम रूम वही रूम, देयर वहाँ पर, बट द ऑथर यूज टू गो टू स्कूल इन अ मोटर बस। लेकिन द ऑथर यूज टू, ऑथर क्या था? जाया करता था स्कूल इन अ मोटर बस। कहाँ पर? बस में स्कूल जाया करता था ऑथर, ठीक है? सॉरी। द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू द सिटी टू लिव विद देयर family, to live with their family, although they shared the same room there, but the although they shared the same room there, but the author used to go to school in a motor bus, यानी लेखक किससे जाया करता था स्कूल? अब मोटर बस से, ठीक है? और पहले कहाँ जाया करता था? दादी उसको करने जाया करती थी, ठीक है? हर ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। अब उसकी ग्रैंड जो मदर थी ना, उसकी दादी थी, अब उसकी स्टडी में कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी, ठीक है? चलिए इसके 2 पॉइंट हो गए, इसका 1 पॉइंट और है। अब हम उसको क्लियर करते हैं। देखिए आपका चाइल्डहुड हो गया, अब आपका उसका बॉयहुड भी हो गया आपका। द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू द सिटी टू लिव विद देयर फैमिली, ठीक है? although
although they shared the same room there, but the author used to go to school in a motor bus. किसमें जाया करता था? मोटर बस. Her grandmother could no longer help him, यानी उसकी दादी उसकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पाया करती थी in his study, उसकी पढ़ाई में. ठीक है, अब हम देखते हैं. चलिए, ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट. ठीक है, देखिए उसका हो गया कौन सा? चाइल्डहुड, बॉयहुड. थर्ड वन इज अर्ली यूथ. अर्ली यूथ मीन्स क्या होता है? जो बालकाल जो होता है ना, अर्ली मीन्स जल्दी, यूथ यानी जो पहली जवानी होती है, इसको वयावस्था बोलते हैं. ठीक है, चलिए देखिए. व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब कभी कहाँ गया? यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय गया पढ़ने के लिए. तो ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम. देखिए सेपरेट मीन्स होता है एक अलग. व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी. व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, ही वाज गिवन का मीनिंग है उसे दिया गया. ये पैसिव वॉइस है, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, घबराओ मत. ही वाज गिवन, उसको दिया गया. आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बाज की बात तो आगे जाना है, यहाँ तड़फम कैसे आ गई? ये पैसिव वॉइस है. ही वाज गिवन, उसे दिया गया अ सेपरेट रूम, उसे एक अलग रूम दे दिया गया. व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, व्हेन द ऑथर, जब ऑथर कहाँ गया? वेंट टू द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय गया. तो ही वाज गिवन, उसे दिया गया अ सेपरेट रूम, एक अलग से रूम दे दिया गया. ठीक है. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप. अब जो कॉमन लिंक थी ना, जो फ्रेंडशिप की, जो एक साधारण सी जो दोस्ती होती है ना, वो बिटवीन देम. अब उन दोनों के बीच में जो कॉमन फ्रेंडशिप दोस्ती थी बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, किसके बीच में? दादी और लेखक दोनों के बीच में. ठीक है. वाज ब्रोकन यानी टूट गई. जो कॉमन लिंक थी ना क्योंकि पढ़ने कहाँ गया था वो? अब्रॉड, विदेश. द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम, उसे एक अलग रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम, जब जो दोनों के बीच में जो कॉमन फ्रेंडशिप की जो एक डोरी थी ना, बनी हुई थी, वाज ब्रोकन, वो टूट गई थी. क्या हो गई थी? टूट गई थी. जैसे आप सपोज करिए, आप अपने गांव में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप 10 लोग एक साथ पढ़ रहे हो सपोज. अब 10 लोग पढ़ रहे हैं, 10 में से 100% पक्का है कि आपके 2 और 4 लड़के तो गांव में रह जाएंगे, और बाकी और जो बच्चे आप में से हैं ना, वो पढ़कर अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन कर जाएंगे वो. तो अब आपकी दोस्ती और वो गांव में काम करने वाले की दोस्ती का जो संबंध है ना, वो मिटता जाएगा. क्या हो जाएगा? संबंध मतलब थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा. जो वो दोस्ती थी ना, अब वो दोस्ती नहीं रहेगी, वो थोड़ी ढीली पड़ जाएगी, वो टूटने लगेगी. तो वही कह रहा है कि वाज ब्रोकन द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम, जो कॉमन साधारण सी लिंक थी ना उनकी फ्रेंडशिप की, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, वाज ब्रोकन, वो कैसी हो गई? टूट गई. ओके, हाँ मज़ा आ रहा है ना. चलिए, तो क्या कह रहा है? व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब कभी कहाँ गया? पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया. तो ही वाज गिवन, उसे दे दिया गया अ सेपरेट रूम, एक अलग से ही रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो कॉमन फ्रेंडशिप थी ना, वाज ब्रोकन, वो टूट गई. ठीक है. ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर, दादी माँ ने वो सब कुछ भी क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया. ठीक है. ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, उसने उसके अलगाव को भी. देखिए सेक्लूजन माने होता है अलगाव करना. क्या करना? अलगाव मीन्स किसी से अलग रहना, एकांतवासी इसको बोलते हैं. उसको भी उसने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया. विथ रेजिग्नेशन, उसको छोड़ने के बाद उसने उसको भी स्वीकार कर लिया. ठीक है. देखिए मैंने क्या कहा था ना कि मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखाने नहीं गया हूँ. टीचर वही होता है जो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए, क्योंकि ज़माना बदल गया है जनाब. वो ज़माने निकल गए जब बच्चों को लठ मार मार के बच्चों को पढ़ाया जाता था. उसको कहते थे क्या? ज़बरदस्ती पढ़ाई. आज के ज़माने में तो हर बंदा टैलेंट है. हो सकता है आप जो लोग देख रहे हैं वो मेरे बराबर के हों कोई. ठीक है. तो मैं यहाँ आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, सिर्फ कुछ बातें जो है ना वो शेयर करने आया हूँ. ठीक है. चलिए. व्हेन द ऑथर वेंट टू द सिटी हॉस्पिटल, When the author went to the city hospital, he was given a separate room. He was given a separate room. The common link of friendship between them was broken. वो कैसी हो गई?
टूट गई, ठीक है। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, उसकी दादी ने उसको अलगाव को भी क्या कर लिया, सेक्लूजन कर लिया, उसको अलगाव को भी स्वीकार कर लिया विथ रेजिग्नेशन, किसके साथ, रेजिग्नेशन के साथ, ओके, ठीक है। नाउ मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3 रिलेशंस वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर, ऑथर की दादी ने जो 3 रिलेशन थे वो क्यों, वाई डिस्टर्ब, उससे वो परेशान हुई, व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब वो सिटी स्कूल में जाने लगा तो वो 3 रीजन से वो क्यों परेशान होने लगी। यानी जब ऑथर अपने सिटी स्कूल में जाने लगा तो उसकी दादी वो 3 रीजन कौन कौन से थे जिनसे वो परेशान होने लगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर बाय डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी ऑफ स्कूल, जब वो स्कूल में जाने लगा तो वो तीन वो क्या थे ना डिस्टर्ब, वो क्या क्या थे देखते हैं अपन। शी वाज अनहैप्पी, शी वाज अनहैप्पी, देखिए वह थी, अनहैप्पी मीन्स ना खुश, टू नो यह जानकर, दैट की आपको ऐसे करना है। शी वाज अनहैप्पी टू नो, वह कैसी थी, नाखुश थी, टू नो यह जानकर, दैट की वी वर टॉट अबाउट, कि हमें पढ़ाया गया था, देखिए वी वर टॉट, हमें पढ़ाया गया था, टॉट अबाउट के बारे में, किसके बारे में, वेस्टर्न साइंस, किसके बारे में, वेस्टर्न साइंस के बारे में, एंड लर्निंग इन स्कूल, कहाँ पर, इन लर्निंग स्कूल, स्कूल में पढ़ाने के लिए हमें क्या सिखाया गया था, वेस्टर्न साइंस पढ़ाया गया था। शी कुड नो लॉन्गर हेल्प इन हिज लेसन्स, यानी उसकी दादी अब ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी, किसकी, ऑथर की, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, ठीक है। यानी सबसे पहली बात क्या हो गई कि जब उसको जो पश्चिमी साइंस, पश्चिमी जो विज्ञान पढ़ाया जाने लगा स्कूल में, उसमें उसकी दादी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी, तो पहला डिस्टर्बेंस तो यही था दादी के लिए, ओके। चलिए शी वाज अनहैप्पी, वह अनहैप्पी थी, टू नो दैट, वह जानकर, दैट की वी वर टॉट अबाउट, उसको पढ़ाया जा रहा है किसके बारे में, वेस्टर्न साइंस के बारे में, एंड लर्निंग इन द स्कूल, ठीक है। शी कुड नो लॉन्गर हेल्प इन हिज लेसन, वह उसकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी किसी भी लेसन को सिखाने में, ओके। नेक्स्ट देखिए शी बाय डिस्ट्रेस्ड, वह दुखी भी थी, टू नो दैट, वो ऐसा जानकर, दैट की देयर वाज नो टीचिंग, वहाँ पे कोई टीचिंग होती नहीं, अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर इन द स्कूल, यानी शी वाज डिस्ट्रेस्ड टू नो, वह परेशान भी थी, टू नो जानकर, दैट की देयर वाज नो स्टडी, देयर वाज नो टीचिंग, वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होती, किसके बारे में, टू गॉड एंड द स्क्रिप्चर इन द स्कूल, किसके बारे में, गॉड एंड द स्क्रिप्चर, गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान, और स्क्रिप्चर मीन्स धर्म ग्रंथ, यानी भगवान और धर्म ग्रंथ के बारे में स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं की जाती थी, इसलिए भी वो क्या थी, डिस्टर्ब थी। अगला देखते हैं थर्डली, तीसरा, शी वाज डिस्टर्ब, वह डिस्टर्ब थी, टू नो यह जानकर, दैट की वी वर गिवन म्यूजिक लेसन इन द स्कूल, कि हमें क्या दिया गया था, म्यूजिक का लेसन पढ़ाया गया स्कूल में, किसका लेसन, म्यूजिक का, स्कूल म्यूजिक का लेसन पढ़ाया गया स्कूल में। उस बात से भी दादी कैसी थी, परेशान थी। स्कूल एज म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन टू हर, यानी कि जो म्यूजिक का जो चैप्टर जो होता है ना, वो तो कैसे होता है, एक अशोभनीय काम है, कैसा है, ल्यूड एसोसिएशन टू हर, उसके लिए कैसा था, एक अशोभनीय काम था। तो 3 चीज़ें हो गई, कौन कौन सी, फर्स्ट वन कौन सी थी कि पहला उसको वेस्टर्न साइंस पढ़ाया गया बच्चे को, कौन सा साइंस, वेस्टर्न साइंस पढ़ाया गया, उसको पढ़ाने में दादी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी, पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि दादी का कहना था कि स्कूल में आपको गॉड एंड स्क्रिप्चर के बारे में कोई पढ़ाई नहीं की जाती, कोई ज्ञान नहीं दिया जाता स्कूल में। 2 बातें हो गई, पहली कौन सी, पश्चिमी विज्ञान के बारे में, दूसरी भगवान और धर्मग्रंथ के बारे में, एंड तीसरी कौन सी थी कि वहाँ पर क्या पढ़ाया गया, आपको म्यूजिक की क्लास ली गई आपकी। तो दादी 3 बातों से परेशान थी, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, देखिए 3 वेज, 3 बातें इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर, जिनको द ऑथर्स ग्रैंडमदर, लेखक की दादी, स्पेंड हर डे,
यानी 3 तरीके कौन से हैं जिनके द्वारा जो लेखक की दादी थी ना, वो हर डेज आफ्टर ही ग्रो अप, जब उसके बड़े हो जाने के बाद वो क्या करती थी, स्पेंड हर डेज, अपने दिनों को क्या करती थी, वो व्यतीत करती थी। स्पेंड मीन्स खर्च करना, और हर डे यानी अपने दिन। यानी जैसे आज के ज़माने में पूछा जाए भैया कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा आप अपना टाइम बर्बाद करते हो या टाइम गुजारते हो? सिंपल सी बात है, क्या? मोबाइल, है ना? ऐसे ही उसके पास है। तो पूछ रहे हैं कि दादी के पास ऐसी 3 चीज़ें कौन सी थी जिसके द्वारा वो अपने पूरे दिन का रूटीन या पूरा दिन व्यतीत करती थी, पूरा दिन खर्च करती थी। ठीक है, माता पिता से पूछे तो उनके पास तो काम होते हैं, बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, टाइम बर्बाद करने के लिए या टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अपन 3 वेज इन विच जिनके द्वारा द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड खर्च करती थी हर डेज अपने दिन आफ्टर इसी ग्रो अप, उसके बड़े हो जाने के बाद। देखिए, सी एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म, उसने उसका क्या कर लिया, अलगाव स्वीकार कर लिया। क्वाइटली मीन्स क्या होता है, पूरी तरह से। कैसा होता है, पूरी तरह। ठीक है, उसने पूरी तरह से, अब उसका जो अलगाव था ना, उसका जो एकांत में रहना जो था ना, उसने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया दादी ने। ठीक है, एंड यूज्ड टू लिव अलोन, और वह आदी हो गई थी रहने की, अकेले रहने की उसने क्या डाली, आदत। इन हर रूम, अपने रूम में अकेले रहने की उसने आदि या अकेले रहने की उसने आदत डाली। ठीक है, शी एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म क्वाइटली, शी accepted her seclusion quietly and used to live alone in her room, और उसने अपने रूम में अकेले रहने की आदत डाल ली। ठीक है, चलिए। होल डे, होल डे का मीन्स क्या होता है, पूरा दिन। होल मीन्स क्या होता है, समग्र। होल मीन्स क्या होता है, पूरा या समग्र। क्या होता है, होल मीन्स पूरा या समग्र। होल डे पूरे दिन। शी यूज्ड वह आदि थी, टू सेट बैठने की। देखिए, जो होता है सेट मैंने बताया तो है आपको, जो मीनिंग पढ़ाई थी उसमें सब देखिए, एक भी मीनिंग ऐसी नहीं छोड़ी मैंने आपको जो मुझे लगता था कि आपको हार्ड है और मैंने उसको नहीं किया हो। शी यूज्ड टू सेट, वह बैठने की आदि थी, वह हर किसके साथ, वह हर स्पाइनिंग व्हील मीन्स सूत काटने वाली मशीन या सूत काटने वाले पहिए के साथ। स्पाइनिंग मीन्स क्या होता है, सूत काटना, इस व्हील मीन्स पहिया या चरखा बोलते हैं इसको हम। एंड रिसाइटिंग मीन्स क्या बताया था मैंने, कविता का पाठ करना या कविता गाना, प्रार्थना गाना। रिसाइटिंग प्रेयर, यानी दूसरी बात क्या थी कि होल डे शी यूज्ड टू सेट, पूरे दिन वो बैठी रहा करती थी, बाय हर स्पाइनिंग व्हील, अपने वो चाहिए चरखे पर, एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और अपने पूरे दिन अपनी कविता या अपनी प्रार्थना गाया करती थी। ठीक है, अगला इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय शी यूज टू रिलैक्स, उसको मतलब अपने आप को आराम देने के लिए वो क्या करती थी, वो आराम के लिए आदि थी। एंड फीड मान क्या होता है, खिलाना। द स्पायरो फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए वो चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। दैट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम, जो उसका कैसा था, सबसे पूरे दिन का खुशी का माहौल बनाने वाला एक आधा घंटे का जो टाइम था वो था टाइम डे फॉर हर, यानी एक दिन में सबसे खुश रहने का टाइम उसका क्या था, जब वो चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। हो गई बात, हो गया क्वेश्चन। पहले में क्या था कि जब उसका बेटा वहाँ से बड़ा हो गया तो उसने अकेले रहने की आदत डाल ली, उसको उसने क्या कर लिया, स्वीकार। दूसरा क्या था कि दादी पूरे दिन क्या करती थी, अपने वो चरखे पर बैठा करती थी और प्रार्थना गाया करती थी। और तीसरी बात क्या थी कि दोपहर के समय जब उसे रिलैक्स होना था हुआ करती थी, तो वो क्या करती थी, बढ़िया अपने जो कोर्टयार्ड है उसमें बढ़िया अब इस पारों को दाना पानी डाला करती थी। ठीक है, आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और आई होप यू ऑल आर लर्न, कि आप सब इसको याद करेंगे। प्लीज़ भाई, सब भाई इसको याद करना। ठीक है, और सब जानते हैं, यदि अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।